आज हम शुरू कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है उसकी एमसीक्यू सीरीज। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा मैं आपको। ऐसे ही अभी जो हमारे 13-14 दिन बचे हैं, जो एग्जामिनेशन में 13-14 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में, मैं आपको रोज 30 to 40 एमसीक्यूज की एक सीरीज करवाऊंगा, जिससे आपके लगभग 400 से 500 क्वेश्चन ट्रेन हो जाएंगे एग्जामिनेशन आते आते तक, जो 14 जून को होने वाला है। तो आपका इकोनॉमिक्स के पेपर के सारे क्वेश्चंस यहां पर आपके टैकल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो डील करने वाले हैं यूनिट 1 के एमसीक्यू से डील करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है यूनिट 1 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर जून 2026 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है जी, तो आराम से चलते हैं। आप पहले क्वेश्चन के साथ हम डील करते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने यूनिट 1 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यू पैटर्न पेपर होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि आप आराम से पढ़ें और टिक कर लें। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि मैं आपको सिर्फ एक एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, उसके साथ के पैटर्न्स को भी यहां पर समझाने की पूरी क्या करूंगा बेटा, कोशिश करूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आराम से दिखाई दे रहा है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी व्हिच सेक्टर इज फाउंड? So first of all, we know that the three types of economy: capitalized, socialist, or mixed. First of all, we know that the three types of economy: capitalized, socialist, and mixed. कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा होते हैं, मतलब इनसाइड प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, जहां पर पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। तो सही है सर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है, कनाडा में भी है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर ओनली, नो, तो फिर कैपिटलिज्म हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर ओनली, नो, तो फिर सोशलिस्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, डी इज द आंसर। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहेगा क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं। प्लीज, हम सिर्फ एमसीक्यू टिक कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको उसके बेसिक्स लाइनें समझा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ चुके हैं हम। बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Who defined economics? The first of all, you know that the meaning of economics. Economics का meaning आप जानते हैं। Eco मतलब house और nomics मतलब house, nomics मतलब management, and it is a Greek language word. मैं कुछ चीजें साथ साथ आपको क्लैरिफाई मतलब और अच्छे से बताता की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आपकी बुक में 4-5 डेफिनेशन दी गई है, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अपने मॉड्यूल से, जो मैंने आपको करवाया पहले। Who defined economics as science which deals with wealth? ये बोल रहा है deals with wealth, this say by JBC। ये बात किसने बोली है, ध्यान दीजिएगा, JBC ने बोली है। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन सीएमए फाउंडेशन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से नाम का होता है, जिसमें एडम स्मिथ का नाम भी सीखना है आपको, अल्फ्रेड मार्शल का नाम भी सीखना है, प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन का भी सीखना है। मैंने आपको क्लासरूम के अंदर एक ही पेज पे सारी डिटेलिंग्स लिखवाई थी, आप प्लीज उसको रिकॉल करें। आपका पहला ही क्वेश्चन नाम का होने वाला है फाउंडेशन पेपर के अंदर, मैं बार-बार बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चंस की क्लासेस हैं। ये देखिए सर, हमें बहुत सारे, आपने बहुत अच्छे से डिटेल्स दी है। द इकोनॉमिक्स इज 2 टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के साथ डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा होल डील करता है। इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी गिवन द स्टेटस ऑफ साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स हमें इनमें से क्या नहीं देता है, लाइक दिस of non-uniform of opinion and approach of economics। देखो मैंने आपको ना क्लास में एक चीज बोली थी, कुछ भी 100% नहीं होता। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पढ़ते हैं, कॉस्ट पढ़ते हैं, रेवेन्यू पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं सीएमए फाउंडेशन के अंदर, बट कुछ भी एकदम 100% नहीं है। इज इट? आराम से सुनना। नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग अनप्रेडिक्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, आज किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, कल हो सकता है एकदम से धड़ाम से कम हो जाए। आज कुछ है कुछ, क्योंकि हमने एक चैप्टर और पढ़ा है अपने सिलेबस में, क्योंकि अब तो बुक्स खत्म हो चुकी हैं, हम तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, बिजनेस एनवायरनमेंट, भैया कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है, अनसर्टन है, अनप्रेडिक्टेबल है। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या, मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल है। आज वॉर चल रही है, आज हो सकता है कल हमारी पूरी इकोनॉमी बंद पड़ी हो, मे बी पॉसिबल 10 दिन बाद बंद पड़ी हो, तो कुछ भी हो सकता है। यस, अनस्टेबल, ये सारे चीजें वैलिड है। ऑल द अबव, ये सब नहीं मिल सकता। रोड ऑफ मनी मतलब इम्पॉसिबल है ये सब की आप कर पाए। और ये मैं क्या, ये लाइफ का उदाहरण है कि कोई भी अप्रोच सेम नहीं होती, बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, अनस्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। प्लीज श्योर रहें, अच्छे से समझें।
The central problem of how to produce. First of all, there are three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce, how to produce, and for whom to produce. तीन होती हैं, डिटेल्स लिखवाई गई हैं. हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में बात हो रही है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दो होती हैं. लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दो होती हैं. चलिए अब पढ़ते हैं ये क्या कहना चाह रहा है. मेरे को तो इसका आंसर क्लियरली दिख रहा है. रिलेटिव प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. हम हाउ कैसे प्रोड्यूस करें, हमें प्राइस चेक करना है कि लेबर इंटेंसिव लगा के हमें बेनिफिट है या कैपिटल इंटेंसिव, और उसकी अवेलेबिलिटी. मैंने क्लासरूम में बोला था आपकी इंडस्ट्री एक ऐसे जोन पे लगी है जहां लेबर इजीली अवेलेबल है. किसी बंदे की इंडस्ट्री एक ऐसे जोन पे लगी है जहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है. तो हम चेक कर रहे हैं कि कितना फैक्टर अवेलेबल है और किस प्राइस पे अवेलेबल है. सी, फोर्थ का सी. चलिए जी फिफ्थ पढ़ते हैं. फिफ्थ इजी है, जल्दी निकलेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें आई आता है, इट इंडिविजुअल के साथ डील करता है. द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी. द माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, किसके साथ डील करता है? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के साथ डील करता है. बात खत्म. चलो जी, थोड़े जो जल्दी वाले हैं उसे जल्दी निकालेंगे. ठीक है, 5 हो गए. 6 पे हम, है ना. इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं. अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज विद देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस लिखवाया गया. व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? ये तीन रीजंस होते हैं. अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और ऑल्टरनेट यूज है. तो लिमिटेड इन सप्लाई, रिसोर्स की लिमिटेड सप्लाई होती है पर ऑल्टरनेट यूजेस होता है. इसका भी सी रहेगा 6th का. अब हम है 7th नंबर के अंदर. प्लीज आएंगे 7th पे. ये बुक का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का, मेरे को अच्छे से याद है, बहुत ही अच्छे से याद है मेरे को. 7th में ये बोला गया है इन इकोनॉमिक गुड इंक्लूड्स मटेरियल थिंग्स. ये पेन दिख रहा है आपको, ब्लैक रंग का पेन है. मटेरियल गुड्स है, मैं इसको छू सकता हूं, इसको दूसरे रूम में भी ट्रांसफर कर सकता हूं. कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर, इट इज गुड. तो सी. गुड्स के केस में आप देख सकते हैं ऐसा ही होता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे शिफ्ट हो रहे हैं. पूरी बुक आपकी रिवाइज हो जाती है एमसीक्यू करते करते, जो 10 डेज में हम करने वाले हैं बेसिकली. Which of the following is not central problem? इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? तीन होती है, what to produce, how to produce, for whom to produce. आप इसमें क्या है ये देखो, कितनी अजीब सा क्वेश्चन है. what to eat, ये थोड़ी मैंने अभी को पढ़ाया है, इसमें नॉट पूछूंगा. ये ले रहा है सिंपल. 9th, which of the following, ध्यान देना, 9th में बोल रहा है which of the following is a central problem of every economy. इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है एवरी इकोनॉमी की? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कैर्सिटी मतलब कमी. ये एडवांस कंट्री हो या इंडिया जैसी डेवलप कंट्री हो, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री हो, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री हो या एडवांस कंट्री हो, सभी कंट्रीज के अंदर स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है. रिसोर्स कम होते हैं, वांट्स ज्यादा होती हैं. यही प्रॉब्लम हर इकोनॉमी की है जो मैंने आपको 9th में बताया है. ठीक है, चलिए अब हम चल रहे हैं 10th नंबर की ओर. ये पहला चैप्टर है हमारा जो चल रहा है. आपको 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. अरे यार बहुत सिंपल है. नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर, मैं समझा चुका हूं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन नेवर सेटिस्फाई, उसकी वांट्स हमेशा चलती रहती है. 10वें क्वेश्चन का आंसर लगेगा बी. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. चलिए जी क्वेश्चन नंबर, आ जाओ ऊपर. क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए. आराम क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत ही आराम से. 11वें के अंदर एक चीज बहुत क्लियरली बोली गई है, एक नाम आइडेंटिफिकेशन का. मैं बार बता रहा हूं, नाम आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है पेपर में. माइक्रो एंड मैक्रो वेयर कॉइन्ड बाय, किसने प्रोनाउंस करा? तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से नजर में रखना पड़ेगा. वेरी गुड, प्रोफेसर रैकर, इन्होंने इसको प्रोनाउंस करा था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू है, आप ध्यान रखेंगे तो आपका एमसीक्यू सही हो जाएगा. बहुत मजेदार पेपर आता है यार, बहुत मजेदार पेपर आता है इकोनॉमिक्स का. बस आपको जैसे बताऊं 10 डेज आप फॉलो करें, जस्ट फॉलो इट, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. ओके, ओ वेरी सिंपल. 12, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन 1776 रिटन बाय एडम स्मिथ. सॉरी, ये तो आपने फर्स्ट डे पढ़ाया था, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है आपकी पीडीएफ में. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन 1776 में लिखी गई बाय द एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776. क्वेश्चन नंबर 12 डन. चलो क्वेश्चन नंबर 13.
माइक्रो इकोनॉमिक रिपीट भी होंगे कई बार क्वेश्चन, देखो यार मेरे पास पूरी पीडीएफ थी, मैंने सब लगा दिया, इसमें रिपीट भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल क्योंकि आई आ रहा है, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मेकिंग इट। चलो जी आगे बढ़ो, 13 हो गए। ओहो, economics is a Greek language word and micro means small. Economics is a Greek language word and micro means small. Economics is a Greek language word and micro means small. Done. B. चलो खत्म, टाटा। 15 पे आओ भाई, काफी मजेदार क्वेश्चन लग रहा है। 15 पढ़ लेते हैं। Which of the following issue relates to micro? मतलब इंडिविजुअल के साथ रिलेट करता है। इनमें से एक मिनट स्क्रीन खराब हो गया। अच्छा ठीक, चलो हाँ, इनमें से कौन सा माइक्रो के साथ डील करता है? आपको ये बताना है कौन सा माइक्रो के साथ डील करता है। सबसे पहले देखो, ये इन्फ्लेशन है, ये मैक्रो है, सबके लिए होता है, इसमें आ रहा है। बैंक रेट अगर चेंज होता है बाय द आरबीआई तो इसका इंपैक्ट सब पे आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो है, सबके लिए है। सर फिर तो डी बचा। आपको समझ आना चाहिए कि हाउ वी कैन टेक द क्वेश्चंस, सॉल्यूशन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। सिर्फ वीट प्रोडक्शन की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। 15 नंबर का आपका आ गया सीधे आंसर, ठीक है ना। 15 का स्क्रीन रुक गई है शायद मेरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है क्या? चलो चल रही है, नहीं कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 16वें पे आते हैं, 16वें नंबर पे। ओके वेट एक मिनट रुकते हैं थोड़ा सा, इसमें ना पीडीएफ में एरर आ गया था, कोई बात नहीं। 16 नंबर पे आ चुके हैं हम, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। इकोनॉमिक एज अ साइंस व्हिच इंक्वायरीड इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ। अरे यार एडम स्मिथ ने लिखी है भाई, मेरे को पता है यार कब लिखी है, 1776 में, अभी ऊपर भी आया था यार। ठीक है क्वेश्चन, चलो 17 नंबर, ये मैंने पढ़ाया था आपको बेटा। डैश चेंज द नेम ऑफ सब्जेक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसका मैंने आपको नाम पढ़ाया था। इट इज रिटन बाय द एल्फ्रेड मार्शल ने लिखी थी, पॉलिटिकल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये लिखी थी 1890 में। नोट्स में लिखा हुआ है 1890s में लिखी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। प्लीज ध्यान देना, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो बुक्स थी एल्फ्रेड मार्शल ने लिखी थी, मैंने ये भी लिखवाया था कि 1890 में लिखी थी। ये एडवांस नॉलेज और साथ में मैं तुम्हारे ऐड करवा रहा हूं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय वेल्थ। प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेल्थ, क्रिएटिंग द मनी लाइक समथिंग। तो इसका जो डेफिनेशन है वो गिवन बाय है एडम स्मिथ। बी 18वें का बी, प्लीज ध्यान देना। चलिए 18वें का बी लग गया, एडम स्मिथ ने दिया है। वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, वेल्थ डेफिनेशन ये जो लिखा है स्क्रीन पे एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन इज एल्फ्रेड मार्शल, तो वो देख लेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है, सर आपकी नोट्स में बहुत प्यारा प्यारा लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और आपके एडवांस के लिए बता दूं, कोई बच्चा अगर पीछे हो तो माइक्रो का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी। थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा है साथ में बेटा, ऐसा नहीं खाली टिक लगा रहे हो निकल रहे हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको रिकॉलिंग दी जा रही है। अभी सुनाया था मैंने, आप मेरे को सुन भी लोगे ना। अरे मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, लीड लगाओ, इसको देखो, तब भी आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ये ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स में डैश इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर और वेल्थ लिखी इन्होंने 1776 में लिखी। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये सब मैं आपको डिटेल्स दे चुका हूं। देख लो कितनी जल्दी हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं। अभी सिर्फ 13 मिनट का लेक्चर हुआ है, 13 मिनट में हमने 20 निकाल दी है, ठीक है। और ये स्पीड इसलिए है क्योंकि हम एंडिंग पीरियड्स में पढ़ रहे हैं इसको। नकली क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल, यानी कि ए। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यार पीडीएफ का बड़ा इशू आ रहा है इसमें। गाइस वेट पीडीएफ का इशू क्यों आ रहा है यार।